बुलाते हैं। राम, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारे सामान में मिलावट है। सरपंच जी, मुझे भी नहीं पता ये मेरे सामान में कैसे मिलावट आ गई। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। राम, हमारी गांव की परंपरा के अनुसार जो भी किसी चीज में मिलावट करता है उसे ये गांव छोड़कर जाना पड़ता है। जी सरपंच जी, अगर मेरी यही सजा है तो मुझे ये सजा मंजूर है। ऐसा कहकर राम वहां से अपना सामान लेकर चला जाता है और जुर्माने के तौर पर 50,000 रुपए भर देता है। वो पैसे चुकाने के लिए वो अपनी दुकान और घर बेच देता है। अब राम, रमा और उसका पूरा परिवार बेघर हो जाता है और गांव छोड़कर चला जाता है। अजी, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? उस ऊपर वाले के हाथ में है, उसने चाहा तो हम फिर से हमारा गुजारा खुद से कर सकेंगे। हाँ, यही उम्मीद है। ऐसा कहकर रमा, राम और उनके बच्चे उनके साथ चलने लगते हैं और अब एक जगह रुककर विश्राम करते हैं। तभी चारों को बहुत प्यास लगती है और इसी वजह से राम पानी की खोज में थोड़ा कर उसे पानी मिल जाता है और वो अपने परिवार के लिए एक लोटे में पानी लेकर आता है और सारा परिवार थोड़ा थोड़ा करके पानी पीकर खुश हो जाता है और वो वहीं थोड़ी देर सो जाते हैं। मगर शाम होने को आती है और उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था। इसीलिए राम बड़ा चिंतित था, मगर अपने परिवार की ओर देखकर वो बहुत खुश था कि मुश्किल के समय में भी हम साथ हैं, ये जिंदगी में आवश्यक है। सही कहा ना मैंने रमा? हाँ जी, ये सच बात है। मैं थोड़ा घर से आटा लेकर आई हूँ, उससे आज का काम तो चल जाएगा। अच्छा हुआ आज का काम हो जाएगा, तो कल के लिए मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। हाँ। अब रमा उस आटे से भाकरी बना रही थी। तभी उसी जगह एक बहुत बूढ़ी औरत आकर उससे खाना मांगती है और बोलती है कि वो बहुत भूखी है। अरे बच्चों, मुझे कुछ खाना मिल जाता तो अच्छा हो जाता। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। माँ जी, हमारे पास इतना सा ही आता है, इसमें हमारा भी पूरा खाना नहीं होगा। मैं आपको कहाँ से दूँ? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ बेटी। रमा, दे दो, माँ जी को हमसे ज्यादा जरूरत है। माँ जी को हमारी रोटी दे दो और बच्चों को बच्चों की रोटी दे दो। जी। ऐसा कहकर रमा अपनी रोटी और राम की रोटी बूढ़ी औरत को दे देती है और बूढ़ी औरत, धन्यवाद बेटी, मैं तुम्हारा आभार कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत रमा को धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। राम और रमा पानी पीकर सो जाते हैं। ये सब उनके बच्चे भी देखते हैं। अब अगले दिन बच्चों को और रमा को बहुत जोर से भूख लगती है। तभी राम, मैं जंगल में जाकर देखता हूँ कुछ खाने लायक मिलता है या नहीं। जी, हम यहीं रुकते हैं। ऐसा कहकर रमा और उसके बच्चे एक जगह रुक जाते हैं और राम जंगल में चला जाता है और जंगल में बहुत सारा ढूंढता है, मगर उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिलता। वो फिर एक वनस्पति के पास जाकर देखता है कि उसके फल खाने लायक है या नहीं। तो वो फल खाने लायक थे। वो थोड़े फल तोड़कर लेकर आता है और रमा से, ये फल पकाकर हम खाएंगे। मगर मैं इसे कैसे पकाऊं? यहाँ तो कोई बर्तन भी नहीं है। मैं कुछ मिले तो आसपास देखता हूँ। तभी वो बूढ़ी औरत वहां आ जाती है और उसके हाथ में एक कुकर होता है। उसे देख राम और रमा बहुत आश्चर्यचकित रहकर देखते रहते हैं। वो बूढ़ी औरत रमा से, बेटी, ये लो मेरी ओर से कुकर। इसमें तुम जो भी पकाओगी वो दुगना हो जाएगा। सच में माँ जी? हाँ। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं और कुकर देखकर उसमें वो लाए हुए फल डालकर रमा उबालने के लिए रख देती है। तभी वो देखती है कि उस कुकर में से एक सीटी हो जाती है और रमा ढक्कन खोल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो सब फल दोगुने और सोने के हो गए हैं। अब ये सब क्या हो रहा है, ये देखने के लिए वो दोनों कुछ पेड़ की टहनियां डालकर देखते हैं। वो टहनियां भी अब सोने की बन जाती है। अब रमा और राम को समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण कुकर नहीं है। अब वो शहर में जाकर वो सारा सुनार को बेचकर बहुत सारे पैसे ले लेते हैं और नए शहर में अपना नया घर बना लेते हैं और नए घर के साथ
राम नया धंधा शुरू कर देता है। वो अब कपड़ों का व्यवसाय शुरू कर देता है और उसमें खूब तरक्की करता है, मगर वो हमेशा गरीबों की तथा जरूरतमंदों की आज भी मदद कर दिया करता था। बहुत दिनों बाद उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है।